तो अब इस कंसेप्ट को मानने वाले को कि ऐसे हमारी दुनिया बनी है, हमारा पूरा साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो बेचारा जो है गला घोट के निकल लेता है भाई साहब, कब्र में घुस झुक जाता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। इस ये तो हम इस कंसेप्ट, इस विचारधारा को मानने वाले को हम कहते हैं अंधभक्त कहते हैं। और फिर ब्रह्मा मुँह से टपा-टप पैदा करने लगा इंसान। समझ रहे हैं? मुँह से ही पैदा कर दिया भाई साहब। और तो और, आप आगे सुनेंगे ना, आप हमारी पुरानी स्ट्रीम से देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। आपको पता चलना चाहिए ना कि हम लोग अंधभक्त नहीं कहते, अंडभक्त कहते हैं। भई हमारे ब्रह्मा जी का जन्म अंडे से हुआ है, आपको नहीं पता है? बताइए। आप इसको अपमान समझ रहे हैं, ये सम्मान की बात है। तो उस मूर्ति में ना, जब आपके डिबेट देखता हूँ तो उसमें उस मूर्ति में ना, उसमें बुद्ध के जितने साम्राज्य था उसका कम से कम उस मूर्ति में थोड़ी बहुत झलक दिखती थी। हाँ, उसमें झलक दिखती थी। देखिए, ये जो मूर्ति की आप जो मूर्ति की बात कर रहे हैं ना, स्त्री और पुरुष की, ये 11वीं सदी में बनती थी इस तरह की मूर्तियाँ। हाँ। अब मैं कलर भी बताया सर, ब्राउन भी पूरा नहीं है, थोड़ा कालापन भी है। और 11वीं सदी में जब इस तरह की मूर्तियाँ बनती थी ना, तो उसमें एक और बात थी कि उन मूर्तियों में तथागत जो है ना, तथागत बुद्ध जो हैं, हाँ, उनका वो रहता था। मतलब समझिए कि उनका ही एक रूप था जिसको कहा जाता था, जिन कहा जाता था। और उनकी पत्नी जो थी, उन दोनों की साथ में मूर्ति बनती थी, एक साथ बनाई जाती थी। ठीक है, बोलिए सर, उसके बाद में बोलूंगा। हाँ, अल-बुरूनी भी लिख के गया है ये बात। हाँ, ठीक है। मैं अल-बुरूनी के भी किताब पूरा आप ही के डिबेट में सुना हूँ। हाँ जी, राजू जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। सर आपके बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ मैं। मैं उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। आपसे बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात करूँ। आपके भी बताऊँ, भारत के जनता को भी बताऊँ, कुछ कहना चाहता हूँ मैं, इसीलिए आपसे जुड़ा हूँ, ना तो जुड़ता नहीं मैं। तो सर मेरा कहना था यही कि मैं अपनी बातों को रखूंगा, ठीक है सर? हाँ, तो एक डिबेट हुई थी दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में, नवंबर में डिबेट हुई थी हमारा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बारे में। हाँ, तो पूर्वांचल के बारे में डिबेट हुई थी। तो एक बात हुई थी उस समय कि एक जिला है, जैसे भारत में भी लोग जानते हैं, समझते भी हैं, सबको इतिहास में लिखा हुआ भी है कि मंगल पांडे या चित्तू पांडे के बारे में बात हुई थी ना सर? हुई थी। तो वो वो व्यक्ति किसी और देश से थे, देश से नहीं, अपना भारतीय ही थे, मगर किसी और राज्य से थे। तो उन्होंने कुछ बातें कही थी मुझे, आपके डिबेट में मैंने सुना भी था। बहुत लंबी डिबेट थी वो, लगभग कम से कम 3-4 घंटे की डिबेट थी वो। सुन पा रहे हैं सर? सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो उनमें कहा गया था कि जो इतिहास लिखा गया हमारा भारत के, उस समय कुछ ऐसी चीजें थी कि एकदम से लिखा गया, अचानक लिखा गया उसको। आजादी से हो सकता है पहले लिखा गया हो, आजादी के बाद में भी लिखा गया हो। तो उस समय ये बात हुई थी कि आजादी से, जहां तक आपके डिबेट में मैंने सुना हूं, जहां तक है वहां तक आजादी से लगभग आजादी से पीछे ही लिखा गया। जब आजादी के जब समय आया, उससे पहले लिखे इतिहास को, किताबें को भारत में दिखा दिया गया, पब्लिक में, भारतवासियों के छाप दिया गया, बता दिया गया। सही बोल रहा हूँ सर? बोलिए, बोलते जाइए। तो उसमें कहने के मतलब, हाँ बोलूंगा सर, इसीलिए मैं आज फोन करा हूँ। मैं आपके बहुत बड़ा फ्रेंड भी हूँ। आपका कोई वीडियो मैंने 3-3 घंटा का, 4-4 घंटा का, 5-5 घंटा के डिबेट होती है, मैं पूरा जब तक सुनता नहीं हूँ तब तक मानता भी नहीं। मेरे पीछे मनुवादी बहुत लगे हुए हैं सर। मैं दिल्ली में रहता हूँ। हाँ, बहुत मैं जिसके साथ रहता हूँ वो मनुवादी ही समाज के पूरे लोग भरे पड़े हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, चाहे आपको क्या कहते हैं, बनिया महाजन, जो भी है, सभी लगे रहते हैं मेरे पीछे। मेरे को टारगेट भी करते हैं, लोगों से मेरा पीछा भी करवाते हैं कि ये क्या करता है। इतना मेरे अंदर, इतना मेरे पीछे पड़े हुए हैं सर कि मेरा बाप माँ घर पे रहते हैं, मेरा परिवार भी घर पे रहता है, मेरा 2 बच्चे भी हैं, घर पे रहते हैं। तो मैं किसी से राय लिया कि मेरे को ऐसे एडुकेट चाहिए कि जो जाति को ना मानता हो, ऐसे वकील चाहिए मेरे को, ऐसा एडुकेट चाहिए। तो बहुत लोग से मैंने अपना, हमारे ऑफिस में भी बहुत लोग हैं, जैसे आपके सफाई वाले भी हैं, वाल्मीकि समाज के भी हैं, तो उनसे भी बहुत लोगों से बात करा कि आपके ही समाज के हमें लोग की जरूरत है। हाँ, हमारे पीछे तो इतने पैसा रुपया वाले हैं सर, सारे के सारे पैसा रुपया वाले पूरे भरे पड़े हैं पैसा रुपया से। ये पैसा रुपया के ताकत पे
कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, हम्म मगर इनसे झुकने वाला नहीं हूँ सर। हम्म हाँ, मैं भी भगत सिंह के चेला हूँ। बहुत हाँ, बढ़िया। भगत सिंह के चेला हूँ मैं भी। भगत सिंह के पूरा हिस्ट्री पढ़ा हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, हम्म ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, 8वीं तक ले पढ़ा हूँ सर। हम्म। तो उसमें डिबेट हुई थी सर ना, तो मेरे को मेरा कान आंख दोनों, मेरा मुंह जुबान सारा खुल गया था, इसलिए कि मैं अपनी चीजों के आंखों से देखा हूँ बचपन से। कम से कम 12 साल के 10 साल की उम्र होगा जब से, कहना नहीं चाहिए मगर आज आपके डिबेट में मैं कहना चाहता हूँ, सारी चीजें को रखूंगा इसलिए कि कह दूंगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, आने वाला समय के लिए, आने वाला भविष्य के लिए, चाहे देश के जनता के लिए, चाहे भारत के जितने मूलवासी हैं, ओबीसी समाज है, मैं ओबीसी ही समाज से आता हूँ। हाँ, तो हम लोग का घर है ना जो सर, वो हम लोग का घर है घाघरा नदी के किनारे। ओके। हाँ, ये अपना अयोध्या वाली जो नदी है, इसी के आसपास हमारा घर गृहस्थी भी है, खेत गृहस्थी पूरा है। इधर आप उत्तर के तरफ जाएंगे तो घाघरा नदी पड़ता है, पूरब के तरफ जाएंगे तो उधर भी घाघरा ही नदी है। थोड़ा से अपना दक्षिण के तरफ घूमेंगे तो गंगा नदी पड़ती है। मैं अपना जिला के नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मैं जिला के नाम छुपाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी पूरी बात रख लीजिए। हाँ, तो मैं बोलूंगा सर, आज बोलने का मेरे को मौका मिला है, आज पूरा करूंगा। कम से कम आपका डिबेट मैं आज से नहीं, कम से कम 5 साल से 6 साल से आपके देखता हूँ। मेरे को कहने का मौका दीजिए, आज बोलूंगा कुछ ना कुछ आपको भी। आप बोलिए, लेकिन आप थोड़ा सा समराइज करके बोलिए। हाँ, ठीक है, समराइज करके बोलिए। ठीक है सर, ठीक, आराम से बोलूंगा सर। तो मेरी तो हम लोग इतने महान आदमी तो है नहीं, मतलब गरीब घर परिवार से ही हैं, पढ़े लिखे भी इतना नहीं है, मगर ज्ञान बुद्धि कुट कुट के भरा पड़ा है हमारे अंदर, इसीलिए आपके बोलने के लिए। तो राजू जी, एक्चुअली में आपको बोलना क्या है वो बात आप पहले रख दीजिए, क्योंकि समय जो है ना वो ऑलरेडी जा रहा है ना, बीत रहा है ना। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, मैं रखूंगा उस बात को। सर हमारे ये ना जिस हम अपना टाउन एरिया में रहते हैं, जिस कस्बा में रहते हैं हम, खेती गृहस्थी तो हमारा वहाँ था, वहाँ से हम लोग, हमारा कस्बा में भी जमीन था, तो वहाँ हम लोगों ने कमा उमा के अपना बना लिया, रहने लगे। तो हमने देखा है सर कि हमारे जो कस्बा एरिया है, उस कस्बा एरिया में वो जुड़ा हुआ है घाघरा नदी के किनार से, एकदम से उनका मतलब एक नदी है, नदी के बराबर में ही वो एक छोटा सा शहर बसा पड़ा है। तो उस शहर में मैंने ये देखा कि सर उसमें ना बहुत बड़ा से बड़ा मठ मंदिर है, मंदिर भी है, मठ भी है, एक से सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आप बोलते जाइए फटाक से, मतलब जल्दी से जल्दी में आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ, ठीक है सर। तो बहुत बड़ा बड़ा मठ भी है, तो मैंने उस मठों के देखा, तो उस मठों में सर वो जितने मठ बने हुए, आपने वो भैया ने एक बात बताई थी कि दिसंबर में, कि जितने दिल्ली में भी है बुद्ध के मंदिर अपना दिल्ली में भी है, वहां पे भी था पहले। हो सकता है कि हमारा पैदाइशी का हम लोग का तो बहुत छोटा उम्र है हम लोग का, तो वो मठ जितने बने हुए हैं ना सर, तो वहां पे मैंने ये देखा कि जितने मठ बने हुए हैं घाघरा नदी के किनार पे, सरजू के किनार पे, वो सारे ऊंचे जगह पे बने हुए हैं, ऊंचे शिलाओं पे बना हुआ। इसका मतलब क्या होता है सर? ऊंची शिला पे बना हुआ है, ऊंची शिला पे ही बनता है, स्तूप वगैरह तो थोड़ा ऊंचा ही बनाया जाता है ना। हाँ, वही कहना चाह रहा था सर। तो मेरे कहने का मतलब ये था, एक चीज और भी है कि जितने मतलब ऊंची जातियां है, वो ऊंची जाति या आतंकवादी नहीं, ऊंची जातियां, जो भी हम आतंकवादी थोड़ी ना कहेंगे, किसी को गलत क्यों बोले हम सर? नहीं, आतंकवादी नहीं, जातंकवादी। ऊंची है तो जातंकवादी हो गया ना। अगर कोई जो भी है आपको अपने से ऊंचा अगर वो अपने को कह रहा है तो इसका मतलब वो जातंकवादी है, सीधी सी बात है। नहीं तो हम सब बराबर है ना, बराबर आदमी जातंकवादी नहीं होता है, बराबर हो गया ना। लेकिन अगर कोई आपसे अपने को ऊंची जाति कह रहा है तो वो जातंकवादी है। जातियों का आतंकवादी है तभी ना अपने को ऊंचा समझ रहा है, नहीं तो बराबर नहीं, वो बस नहीं सर, वो मेरी बात के नहीं समझ पाए आप। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जितने मठ भी बने हुए हैं, मंदिर भी बने हुए हैं, वो ऊंचे शिलाओं पे बने हुए हैं, वो चीज को मैंने कह रहा हूँ। जो ऊंची जातियां है, वो ऊंचे जगह पे जाति मत बोलिए, ऊंची जाति मत बोला कीजिए। आप क्यों ऊंची जाति बोल रहे हैं? नहीं सर, जातिवाद वो फैलाया है ना। आप सीधे सीधे कहिए कि जो जातंकवादियां हैं, जो जातंकवादी हैं, या आप सीधे कहिए कि जो तथाकथित जातिवादी लोग हैं। ऊंची जाति क्या होता है भाई? क्या चीज का ऊंचा है वो?
मतलब जन्म स्थान उसका अगर ऊँचा है तो वही बता दे भैया कौन-सा ऊँचा स्थान है नहीं, जन्म या स्थान उसका तो भाई हुँ। कहने का मतलब कि जन्म स्थान तो माँ के पेट के ही होता है। हाँ, तो सब बराबर माता है ही के ना, ही सबका जन्म माँ के पेट हाँ, से ही तो हुआ है, तो क्या चीज़ का बड़ा हाँ, क्या चीज़ का है? ऊँची जाति कहने का हाँ, कोई मतलब नहीं है ना। आप सीधे उस सीधे कहिए कि तथाकथित जो जातिवादी लोग हैं, जो अपने को ऊँची हाँ, समझता है, ठीक है। जातिवादी बोलिए आपने सीधे। अच्छी बात हाँ। हाँ, अच्छी बात आपने कही। तो इसी चीज़ को हुँ, तो वो लोग जितने लोग हैं ना सर, ऐसे-ऐसे जगह हुँ, पे हुँ, बैठे हुँ, हुए हैं, ऐसे-ऐसे अपनी अपनी घर गृहस्थी ऐसे-ऐसे जगह पे बनाए हुए हैं। हुँ, साम्राज्य इतना बड़ा-बड़ा महल खड़ा किया हुआ है उन्होंने, कि उसको कह नहीं सकते हुँ, आप। हुँ, हुँ, तो वो दिसंबर वाला डिबेट जो हुई थी ना सर, उन्होंने हुँ, हुँ, मंगल पांडे के भेद खोला था उन्होंने, चीतू पांडे का। अच्छा। हुँ, हाँ, दिसंबर का डिबेट है, हो सकता है उससे पहले का भी हो, नहीं बता हुँ, सकते। हुँ, हैं? तो हुँ, 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 उनसे मैंने एक चीज़ सीखा कि हाँ, ये सही सही फैक्ट बात है, हकीकत की बात यही है सच्चाई यही है। हुँ, हुँ, हैं? तो ऐसा नहीं है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी है, मगर गुरुद्वारे हमारा कस्बा में नहीं है, सिटी में है। हुँ, मस्जिद तो जो है आस-पास है जितने मगर सबसे ज़्यादा सर, सबसे हुँ, ज़्यादा हुँ, मठ मंदिर जितना हुँ, मैं तो एक तरीका से कहने लगूँ, गिनाने लगूँगा ओकर उसका वीडियो बनाने लगूँ तो इंसान से ज़्यादा तो मठ मंदिर है। हुँ, एक हुँ, चीज़ हुँ, और था हुँ, सर हाँ, एक चीज़ और था सर, बताना चाहिए मुझे। हुँ, हुँ, बोलिए। बताने का प्रयास करूँगा। एक चीज़ और था सर हाँ, कि एक चीज़ और था कि जैसे क्या था कि एक अफ़वाह फैलाया था इन्होंने, हमारे हुँ, हुँ, बाज़ार में ना हुँ, परशुराम भगवान के मंदिर है। आप अच्छा। गूगल पे भी सर्च करिएगा, यूट्यूब पे भी सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। हुँ, हुँ, तो उसमें क्या था कि बहुत पुरानी एक मूर्ति पड़ी हुई थी। वो हो ओके। सकता है कि हमारे बाप-दादा से पहले की पड़ी हुई है। हुँ, तो वो थोड़ी टूटी हुई मूर्ति थी। तो उन्होंने हुँ, क्या करा वहाँ से उस मूर्ति को घाघरा नदी में हम सरजू जी की नदी कहते हैं। हुँ, हुँ, तो उस नदी में उन्होंने उस मूर्ति के टूटी हुई थी, तो उस मूर्ति को नदी में विसर्जन करवा दिया, फेंकवा दिया। हुँ, ओके। उससे पहले वो मूर्ति का क्या कहा जाता था कि शायद ऐसी कहानी बनाई हुई थी कि कहीं लिखा नहीं है मतलब जुबानी एक कहानी बनी हुई थी। रावण परशुराम भगवान को ललकार रहा था, सुनते हुँ, रहिएगा। तो हुँ, परशुराम भगवान को ललकार रहा था जंगल था पहले, जंगल था ही, इतनी हुँ, जनसंख्या तो थी नहीं, तो जंगली था। नदी के किनारे ठीक तो है। जंगली होता था ना। हुँ, तो वो राक्षस था, राक्षस जंगल में ललकार रहा था कि कौन मर्द है, कौन माई का लाल है कि मुझसे लड़े। हुँ, तो परशुराम परशुराम भगवान कहते हैं कहानी के ऊपर कहते हैं कि उन्होंने हुँ, हुँ, राक्षस से लड़ाई किया जंगल में। ठीक है। लड़ाई किए तो हाँ, लड़ाई किए उन्होंने तो लड़ाई करने के बाद उसमें उन्होंने कहानी गढ़ा कि रावण हुँ, चिल्ला रहा था जंगल में, कह रहा था कि हुँ, कौन माई का लाल है, कौन वीर है, पहलवान है कि मेरे से लड़े। तो हुँ, सुनते-सुनते परशुराम भगवान उठे, फरसा उठा के तो रावण हुँ, ने एक शर्त रखी थी, राक्षस था वो, हुँ, तो राक्षस हुँ, ने ये शर्त रखी थी कि भाई तू रात में ललकारा था, तो उन्होंने हुँ, ये कहा था कि जो जिसको मार देगा, उसको जब तक सुबह ना हो जाए तब तक खींचता रहियो, खींच के जहाँ तक ले जाना होगा, वहाँ तक ले जाइयो, ठीक है? हुँ, तो हाँ, ऐसी कहानी गढ़ी हुई थी। तो उसकी कहानी क्या थी कि हमारा जो स्थान है, स्थान के पीछे एक नहर सी अपना नहर सी बहती है, तो वहाँ तक ले आया, वहाँ से वहीं सुबह हो गया, मतलब सूरज निकल गया। तो वहीं उनका कहना है मतलब कहानी में, कविता में कहना है चाहे जैसे भी अपना मुँह से बनाया हुआ चीज़ों में कहना है। तो उन्होंने वहीं पे छोड़ के चले गए। तो वहीं पे छोड़ के हुँ, चले गए तो वहाँ पे कुछ साल के बाद वहाँ पे मूर्ति मिली। तो वो मूर्ति हुँ, स्थापित किया गया मंदिर में। वो मूर्ति थी हुँ, टूटी हुई मूर्ति थी। अच्छा। टूटी हुई मूर्ति स्त्री-पुरुष के दोनों थी। हुँ, हाँ, स्त्री के भी था, पुरुष के भी था सर। हुँ, हुँ, हाँ, उसको नदी में बहवा दिए आज के डेट में मेरे हिसाब से 3 साल हो चुका है, बहवा दिए। दूसरा मूर्ति उसमें स्थापित किया उन्होंने। चांदी की मूर्ति बनाया, चाहे सोने की मूर्ति बनाया, चाहे पत्थर की मूर्ति बनाए, जिसका भी बनाए, वो बना के हुँ, स्थापित कर हुँ, दिए उस मंदिर में। माना जाना मंदिर है सर। आप गूगल पे भी सर्च करके हुँ, देख सकते हैं। हाँ? हुँ, हुँ, तो बना दिया चलिए ठीक है, वो बात क मगर वो टूटी हुई मूर्ति में ना मैं कई बार हुँ, बचपन से लेके अभी तक मैं कई बार मंदिर में गया हूँ, जल-वल भी चढ़ाया हूँ, प्रसाद भी चढ़ाया हूँ। तो टूटी हुई मूर्ति के उसका कलर आपके ब्राउन कलर था। ब्राउन से मतलब थोड़ा हुँ, नीचा जैसे काला ब्राउन होता है, उस तरीका का कलर था। तो उस हुँ, मूर्ति में ना जब आपके डिबेट देखता हूँ तो उस मूर्ति में ना उसमें बुद्ध के जितने साम्राज्य था, उसका कम से कम उस मूर्ति में थोड़ी बहुत झलक दिखती थी। हुँ। हाँ, उसमें झलक दिखती थी। देखिए, ये जो बताइए सर? मूर्ति की आप जो मूर्ति की बात कर रहे हैं ना स्त्री और पुरुष की,
हाँ जी, 11वीं जी सदी सर। में बनती थी इस तरह की मूर्तियाँ। हाँ, हाँ। अब मैं कलर भी बताया और सर, ब्राउन भी पूरा नहीं है, थोड़ा कालापन भी है। हुँ, और 11वीं सदी में जब इस तरह की मूर्तियाँ बनती थी ना, हाँ तो जी सर। उसमें एक और बात थी हाँ, हाँ। कि उन मूर्तियों में जी सर। तथागत जो है ना, तथागत बुद्ध जो हैं, जी, जी सर। हाँ, उनका वो रहता था। हुँ, मतलब समझिए कि उनका ही एक रूप था, जिसको कहा हुँ, जाता था हुँ, जिन कहा जाता था, और उनकी पत्नी हुँ, जो हुँ, थी, उन दोनों की साथ में मूर्ति बनती थी, एक साथ बनाई हुँ। जाती थी। हाँ, ठीक ये है, बोलिए सर, अल-बरूनी भी लिख उसके के बारे गया में है। बोलूँगा। हाँ, हाँ, ठीक है अल-बरूनी सर। भी लिख के गया है ये बात। हाँ, ठीक है, मैं बोलिए। और उन्हीं के भी किताब पूरा आप ही के डिबेट में सुना हूँ। बताइए सर। हुँ। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि अल-बरूनी इस चीज़ को मेंशन करके गया है। और कुछ बोलना है आपको इसके अलावा? अब यही कहना था सर कि मतलब कहने का मतलब कि ये तो पूरा अपना जितने घाघरा नदी हो, चाहे गंगा नदी हो, जितने किनारे, जितने पब्लिक बसी पड़ी है, ये तो सबके सभी को एक एक बात और बताया था आपने कि कहा था हुँ, कि जितने कुमार होंगे जितनी हुँ, जैसे पुरुष में कुमार होते हैं महिला में देवी होती हैं। देवी लिखा हुँ, जाता था पहले, देवी हुँ, लिखा जाता हुँ, था ना? जैसे कोई हुँ, ममता देवी हो गई, हुँ, उर्मिला देवी हो गई, फलाना देवी हो गई। तो ये तो बुद्ध का था ना सर, हुँ। हाँ जी, है ना? तो बुद्धिज़्म का है ये। पहले तो देवी, देव हाँ, ये सारे शब्द बुद्धिज़्म के हैं। हाँ, बुद्धिज़्म के है ये। अभी भी है, मगर वो चीज़ के तो पंडितों ने कब्ज़ा कर लिया है सर सारी चीज़ों को। हुँ, पूरा उन्हीं कब्ज़ा का कर लिया है। पोथी हाँ, उन्हीं का पोथी-पतरा से सारी चीज़ें चलती है सर। ठीक है राजू जी, ओके। हाँ, ठीक है सर, बहुत आपके समय हाँ, लिया मैंने। थैंक यू हुँ, सर। हुँ। ओके, ओके, थैंक यू। यहाँ पे अरविंद परमार लिखते हैं, सर मैं गुजरात के जूनागढ़ से हूँ। गिरनार पर्वत पर मैं बहुत सारी बौद्ध गुफाएँ हैं, उसे एक स्ट्रीम ज़रूर कीजिए सर। हाँ जी। हुर यहाँ लिखते हैं, विश्व में हज़ार गैर ब्राह्मणवादी धर्म, दलाई लामा थेरवादी भी उनसे असहमत हैं, लेकिन सम्मान करते हैं, आपकी भाषा कठोर है, अंधभक्त कहकर दुनिया भर को अपमानित न करो। नहीं, अंधभक्त हम नहीं कहते, हम अंडभक्त कहते हैं। अंधभक्त तो एक अंधा होता है ना, भक्ति में परंपरा में अंधा हुआ व्यक्ति है, उसका क्या हम लोग अपमान करेंगे? हम लोग अंडभक्त कहते हैं। अंड जो समझते हैं? अंड मतलब क्या होता है? अंडा सेल होता है। अंडा सेल नहीं समझते हैं? जैसे हमारे ब्रह्मा जो हैं, वो अंडा फूटा था। अंडा फूटा ना तो उसका बीच में उन्होंने कर लिया, पहले तो एक एक अंडे का खोल था छिलका, उसको ऊपर भेज दिया, वाले से जो है उन्होंने पताल बना दिया भाई साहब। धरती बना दी, बीच में धरती बन रही है ये। तो अब इस कांसेप्ट को मानने वाले को कि ऐसे हमारी दुनिया बनी है, हमारा पूरा साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, वो बेचारा जो है गला घोट के निकल लेता है भाई साहब, कब्र में घुस छुप जाता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। इसलिए तो हम इस कांसेप्ट, इस विचारधारा को मानने वाले को हम कहते हैं अंडभक्त कहते हैं। और फिर ब्रह्मा मुँह से टपा-टप पैदा करने लगा इंसान। समझ रहे हैं? मुँह से ही पैदा कर दिया भाई साहब। और तो और, आप आगे सुनेंगे ना, आप हमारी पुरानी स्ट्रीम से देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, आपको पता चलना चाहिए ना कि हम लोग अंधभक्त नहीं कहते, अंडभक्त कहते हैं। भई हमारे ब्रह्मा जी का जन्म अंडे से हुआ है, आपको नहीं पता है? बताइए। आप इसको अपमान समझ रहे हैं, ये सम्मान की बात है। हमारे ऋषियों का सम्मान है ये। अब ब्रह्मा जिसने पूरी दुनिया बनाई, वो खुद अंडा से पैदा हुआ। समझ रहे हैं? ये सम्मान की बात है, हमारे ऋषियों ने बड़ा सम्मान दिया है। हमारे ऋषियों के सम्मान इतना गजब-गजब का है कि मैं तो सिर्फ़ उसको एक बार पढ़ लेता हूँ, आप अपमानित महसूस करने लगते हैं। बताइए। हमारे ऋषियों ने गलत लिखा है किताबों में, धर्म ग्रंथों में, तो आप उसको अपमान मत समझिए, कठोर भाषा मत समझिए। हमारे ऋषि तो इतने अच्छे-अच्छे वर्ड इस्तेमाल किए हुए हैं भाई साहब। इतने सटीक-सटीक शब्द, मार दो, काट दो, ये वेद सुनना नहीं चाहिए, इसके जीभ शीशा पिघला के डाल दो, कान फाड़ दो, हैं? हमारे परशुराम, अरे भाई साहब वो तो फरसा लेके बंदा 21 बार पूरे क्षत्रियों को काट दिया, पूज दिया।